इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग एडजॉइंट रिलेटेड कुछ थ्योरम्स बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और थ्योरम 1 देखते हैं। थ्योरम 1 क्या है बच्चों? इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into identity। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक, तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ प्रूव करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, तो एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं। तो हमने 2 ऑर्डर का एक ले लिया मैट्रिक्स, ले लिया हमने ए, हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, सपोज 5 2 3 1। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है ना, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 5 -6 यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट क्या आएगा इसका? एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका जो एडजॉइंट हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 2 ऑर्डर का एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालते हैं? इससे पिछले वाली वीडियो में बताया हुआ है कैसे निकालते हैं। ये जो है बच्चों, ये हमारा मेन डायगोनल एलिमेंट होता है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है। इसको इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। यानी 1 की जगह 5 और 5 की जगह 1, है ना। ये हम कर देंगे। और ये वाले जो एलिमेंट है इसका साइन चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। तो इसको कर दो आप -2, इसको कर दो आप -3। ठीक है, ये आ गया। ठीक है ना, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है? ए इंटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई कर दो। तो ए हमारे पास क्या है? 5 3 2 1। ठीक है, ये आ गया। और एडजॉइंट ए क्या है? 1 -3 -2 5। ठीक है ना, ऐसे। अब इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है अपना कि रो के हर एक एलिमेंट को कॉलम के हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। यानी पहले हम क्या करेंगे, इस वाली रो को इस वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 5 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 5 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 इंटू 1। 2 इंटू -3 -6 है ना। क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ठीक है, -6। ठीक, तो 5 -6 कितना होता है? 5 -6 -1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये -1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट -1 लिख दे रहे। ठीक है, डायरेक्ट हमने लिख दिया -1 लिख। ठीक, अब उसी रो का नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 5 का -2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, कितना आएगा? -10 आएगा। कितना आएगा? -10 आएगा। फिर 2 इंटू 5 कितना आएगा? 10, तो +10 हो जाएगा। -10 + 10 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 0 लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया है। ठीक, अब इसके बाद अब नेक्स्ट रो पे आ जाओ। 3 इंटू 1 3 और -3, 3 को 1 के साथ किया, इस 3 को इस 1 के साथ किया, फिर इस 1 को -3 के साथ किया, तो 3 -3 0 हो जाएगा, है ना। अब इसी रो का नेक्स्ट कॉलम के साथ 3 2 3 इंटू -2 -6 और ये 1 इंटू 5 +5, कितना आ जाएगा? -1। कितना आ गया? ये -1, है ना। ये आ गया -1 आ गया। ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से -1 अगर हम बाहर ले लें, इस मैट्रिक्स से हमने -1 को बाहर ले लिया,
हमने इस मैट्रिक्स से -1 को बाहर लिया, ठीक है। तो यहाँ बचा 1 0 0 1। अच्छा बच्चों, -1 हमारा क्या डिटरमिनेंट था ना, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये क्या हमारी आइडेंटिटी है। देखो आ गई ना वही चीज, ये चीज हो गया ना प्रूफ, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है ना। ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो बोलता है अगर ए और बी अगर हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी यानी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ए बी और बी, ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे सेम ऑर्डर के, ठीक है ना। इज इट क्लियर, यानी कि मान लो हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। अगर ये हमारे पास क्या है, ए भी हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है और बी भी हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों ही अगर हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब ये अगर ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो इम्प्लाइज हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आएगा, उसका जो डिटरमिनेंट आएगा, उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी हमारा नॉन जीरो ही आएगा। या फिर ए बी लिखो या तो आप पी ए लिखो, इन दोनों का ही जो डिटरमिनेंट आएगा वो नॉन जीरो ही आएगा, ठीक है ना। सिंपल सा, इसका प्रूफ वगैरह नहीं करना है, केवल आपको इसको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थ्योरम 3 क्या है, द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट, दैट इज, यानी कि क्या बोलता है हमें, अगर हमारे पास ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो डिटरमिनेंट होगा उन दोनों रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि ध्यान देना, यानी कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट जो है वो सेपरेट हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या है, सेपरेट हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल से प्रूव करते हैं, इसको एग्जांपल से प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल से प्रूव कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेके इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या लेना है, देखो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, सपोज करो हमने ए ले लिया, 1 2 3 1, ठीक है। ए हमने ले लिया ये, और बी ले लो, बी ले लो, बी ले लेते हैं 3 -1 2 5, ये ले लेते हैं। चलो निकालो जरा ए का डिटरमिनेंट, निकालो जरा, ए का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 -2, सिंपल है ना। पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। चैंपियन हो आप लोग इसमें, 3 -2 कितना 1 आ जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालो जरा, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालो जरा, कितना आ जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 15 -2, यानी 15 +2, यानी कितना आ जाएगा 17, ये आ गया, ठीक है। अब ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसका एक डिटरमिनेंट निकालो, तो देखो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही है। चलो पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी, तो कितना आ जाएगा 1 2 1 3, ठीक है, 3 2 -1 1 2 3, ये आ गया ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 इंटू 3 3 +4, ठीक है। 1 इंटू -1 +10, ठीक है। 3 +6, फिर -1 +15,
4 + 3 7 9 9 14। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं जरा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो जरा। ठीक है, निकालो जरा इसका डिटरमिनेंट। कितना आएगा? 7 × 14 98 और 9 9 81। कितना आ गया? 17 आ गया ना। ये 17 है किसके बराबर? ये 17 है किसके बराबर? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर। हो गया ना वेरीफाई? ठीक है, समझ गए? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थ्योरम 4 क्या है? अच्छा, थ्योरम 3 से रिलेटेड एक और चीज हमें क्लियर करनी है। थ्योरम 3 से रिलेटेड एक और चीज हमें क्लियर करनी है, वो क्या है? अच्छा, अपने को क्या पता है? ध्यान दो, अपने को पता है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, अच्छा ये हो गया अपना क्लियर, ये चीज हमें पता है पहले से। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसका अगर हम डिटरमिनेंट अगर हम लगा दें, अगर हम यहाँ पे अगर इसका डिटरमिनेंट अगर हम लगा दें, ठीक है ना, अगर हम इसका क्या करें, डिटरमिनेंट अगर हम लगा दें, यहाँ भी डिटरमिनेंट आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए आई ये आ जाएगा। ठीक, चलो अब इसको लिख लो, सेपरेट कर लेते हैं। अभी जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी उसी के अकॉर्डिंग, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी ना उसी के अकॉर्डिंग इसको सेपरेट कर लेते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा ये क्या है? डिटरमिनेंट है ना। इसको जरा तरीके में अगर हम लिखें, अगर आप आइडेंटिटी के साथ अगर डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0। अगर ये 3 ऑर्डर का है तो, अगर ये 3 ऑर्डर का है तो 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसा कब लिख पाएंगे हम? अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, है ना, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर 3 का है। अब अगर हम यहाँ से डिटरमिनेंट को अगर हम कॉमन लें, तो डिटरमिनेंट जब डिटरमिनेंट में से जब कोई एलिमेंट कॉमन लिया जाता है तो रो वाइज लिया जाता है। इस रो से कॉमन लेंगे डिटरमिनेंट, इस रो से भी लेंगे, इस रो से भी लेंगे, तो डिटरमिनेंट ए की पावर क्यूब बाहर आ जाएगी और यहाँ बचेगा 1 0 0 0 0 1 और ये 0 0 1। ठीक है ना, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट 1 होता है। ठीक, और ये कितना आ गया? डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। ठीक, अच्छा ये पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये एक एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो हमारे पास आएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला ये बन रहा है, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला ये बन रहा है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ये n ऑर्डर का अगर है तो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो कितना होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-1, ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा थ्योरम 3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। थ्योरम 4 क्या कहता है?
थ्योरम 4 क्या कहता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलता है? देखो हमें पता है कि मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकाला जाता है, ठीक है ना? वो कब निकाला जाता है? उसकी कंडीशन है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, ये इन्वर्टेबल तभी होगा अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर का मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक? तो अब इसका मान लो, ठीक है? अच्छा, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अगर ये नॉन सिंगुलर अगर है तो, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो देखो अपने को क्या पता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ये होता है ऐसा, ठीक? इतना होता है ऐसा। अब ऐसा करो कि ये जो डिटरमिनेंट है इसको यहाँ ले, दोनों तरफ ऐसा करो डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। अगर आप दोनों तरफ अगर डिटरमिनेंट से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ ऐसा मिल जाए, आपको कुछ ऐसा मिल जाए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो जरा बच्चों, एक कॉन्सेप्ट याद करो जरा, ए बी इक्वल टू बी ए अगर आइडेंटिटी अगर आ जाए, ए बी इंटू बी अगर आइडेंटिटी अगर आ जाए, ठीक है, ए इंटू बी अगर आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे का इनवर्स है। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखो जरा। अब यहाँ पे ऐसा करो, एडजॉइंट ए इंटू ए भी लिख लो जरा साथ में, ठीक है, तो वो ज्यादा समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है? देखो तो एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक, तो हम क्या करते हैं? डिटरमिनेंट से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जब यहाँ डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तो डिटरमिनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू ए। अब देखो जरा, ए के साथ ये भी तो कोई एक मैट्रिक्स ही होगी ना, ये जो है हमारे पास पूरा ये भी तो कोई एक मैट्रिक्स ही होगा ना, ये भी क्या होगा? एक मैट्रिक्स ही होगा ना, ठीक है, ये भी क्या होगा? एक मैट्रिक्स ही होगा ना। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इंप्लाइज इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू क्या जाएगा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमारा यहाँ पर ये इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना? इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ये तब लगाएंगे अगर ए हमारा क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो, ठीक है ना? इज इट क्लियर? कैसा होगा? ऐसा होगा, ओके? ये फॉर्मूला काम आएगा आगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है? आज के लिए ये 4 थ्योरम हमने किया, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये चारों थ्योरम हमारे काम आने वाले हैं, ठीक? अगर आपको वीडियो अगर काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, ठीक है, और कमेंट जरूर करें, ठीक है? थैंक यू।